आज बहुत ही गर्व स्वाभिमान का दिन है हम लोगों के लिए, समाज के लिए, कि आज हमारे बीच मंच पर समाज के दो महान रत्न, एक भारत सरकार द्वारा सम्मानित किया हुआ, हमारे जो पूरे हिंदुस्तान में अपने फील्ड में, स्वास्थ्य के फील्ड में, हेल्थ के फील्ड में पूरे हिंदुस्तान में झंडा गाड़े, वैसे महान विभूति पद्म भूषण डॉक्टर सीपी ठाकुर साहब समाज के गार्जियन हमारे बीच आए हुए हैं। इनके लिए आप लोगों से फिर से जोरदार तालियों से स्वागत करें और उनका एक एक मार्गदर्शन पूरे समाज के लिए, भूमिहार समाज के लिए, बरमर्सी समाज के लिए एक टॉनिक का काम करता है, हम लोग के लिए प्रेरणा का काम करता है। दूसरी तरफ जो देश की सबसे धनी संस्था, सबसे बड़ी संस्था, सबसे मजबूत संस्था, वैसे संस्था का अध्यक्ष हमारे डॉक्टर सहजानंद बाबू हमारे बीच आए हुए हैं, हम लोग के गार्जियन। ऐसे रत्न को पूरे समाज की तरफ से, बरमर्सी समाज की तरफ से, करोड़ों बरमर्सियों की तरफ से हम लोग तो यही चाहेंगे हमारे दोनों रत्न को लंबी आयु मिले और जब तक ये लोग हैं तब तक ये समाज न कभी झुका है न झुकेगा और आगे बढ़ते रहेगा। ऐसे महान हस्ती को मैं फिर से प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। एम्बुलेंस का लोकार्पण आपके द्वारा किया, सहयोग की गई समाज को लेकर के, क्या कुछ कैसे ये प्रेरणा मिली? यहाँ पे आए हुए सभी, सर्वप्रथम तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। देखिए जो समाज है, भूमिहार समाज है, जो कुछ आज टुच्चे गली छाप जो नेता बने हुए हैं, जिनकी राजनीतिक पैदाइश लालू यादव ऐसे राजनीतिक नेता के ढेर से हुआ है। राजनीतिक पैदाइश, इसका मीनिंग अलग मत लीजिएगा, जिनका पैदाइश ही हुआ कचरे की ढेर से। और उनको मैं चुनौती देता हूं, जहां से ABCD सीखे हैं, जहां से क ख ग सीखे हैं, वह संस्थान किसका है? सवर्ण समाज का है, भूमिहार समाज का है, ब्राह्मण समाज का है। और ये समाज बलिदान देने वाला समाज है, किसी से मांगने वाला समाज नहीं है। हमारे स्वामी सहजानंद सरस्वती जी से लेकर डॉक्टर श्री कृष्ण बाबू से लेकर दिनकर जी ने दिखाया है कि जब भी किसी का अत्याचार हुआ है, किसी राजनीतिक पार्टी का अत्याचार हुआ है, मुगल का अत्याचार हुआ है, अंग्रेजों का अत्याचार हुआ है, तो अंग्रेजों का अत्याचार हुआ है तो वहां पे मंगल पांडे ऐसा बरमर्सी सीना ठोक कर और चंद्रशेखर आजाद ऐसा बरमर्सी सीना ठोक कर गोली खाने का काम किया है। लालू यादव ऐसा जब जंगल राज बिहार में लाने वाला, जब पूरे बिहार ट्रस्ट था, बिहार में एक कोई जाति ट्रस्ट नहीं था, बिहार का 11 करोड़ जनता ट्रस्ट थी। बिहार में 11 करोड़ जो जनता था अपहरण राज से त्रस्त था। जब पूरे देश में IT पार्क लग रहे थे, विश्वविद्यालय खुल रहे थे, जब बड़े बड़े उद्योग धंधे लग रहे थे, 8 लेन हो रहे थे, मेट्रो चल रहे थे, तो बिहार में माननीय लालू यादव जी, दोनों व्यक्ति जो नीतीश, जो अभी उनके पुत्र हैं, जो अपने आप को विकास के पुरोधा बताते चलते हैं, तेजस्वी यादव जी के माता और पिताजी ने यहाँ पे उद्योग के नाम पर बिहारियों को अपहरण उद्योग के रूप में दिया था। शिक्षा के नाम पर चरवाहा विद्यालय दिया गया था। जब हर प्रदेश IIM खोल रहा था, इंजीनियरिंग कॉलेज खोल रहा था, मेडिकल कॉलेज खोल रहा था, तो बिहार में आदरणीय तेजस्वी यादव जी के माता पिताजी ने चरवाहा विद्यालय खोला था। और उसी का नतीजा है कि नकली डॉक्टर से लेके 8वीं फेल तक बिहारियों को आज फिर से आपस में लड़ाने का प्रयत्न कर रहा है। लेकिन ये बरमर्सी समाज ये कभी सक्सेस नहीं होने देगा। और बरमर्सी समाज के बारे में बताना चाहूंगा, अगर कोई छेड़ेगा तो उसको छेड़ेगा नहीं। और हमारा इतिहास है कि हम लोग सबको साथ लेकर चलते हैं और इसी का नतीजा है आज आप लोग के साथ जो एम्बुलेंस का लोकार्पण है। पहला ऐसा संगठन बरमर्सी स्वाभिमान मंच है, भूमिहार समाज ऐसा है कि ये सभी समाज के लिए, जो भी हमारे गरीब हैं, दलित हैं, वंचित हैं, महिलाएं हैं, सबके लिए निःशुल्क सेवा दिया गया है। ये समाज स्वार्थी नहीं है, ये समाज परमार्थी है, सबको देने वाला है, सबको साथ लेकर चलने वाला है, सबको लड़ने वाला है। इसीलिए जब भी बिहार में देखिए बदलाव तभी आएगा जब एक भूमिहार का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा, तभी बिहार का गौरव इतिहास लौटेगा। जिस तरह श्री कृष्ण बाबू ने बिहार को नंबर 1 राज्य, विकसित राज्य बनाए थे, उसी तरह जब बिहार में भूमिहार का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा, फिर बिहार सबसे विकसित प्रदेश होगा, सबसे शिक्षित प्रदेश होगा और रोजगार देने वाला प्रदेश होगा। यही काम करना चाहिए। तो उसके हिसाब से देख रहे हैं कि लोग काफी लगे हुए
लगते हैं। तो ये यही है इस सभा का उद्देश्य कि श्री बाबू को देखते हुए, याद करते हुए, प्रथम मुख्यमंत्री थे बिहार के, और उनके सारे गुणों को देखते हुए हम लोग जितने आदमी हैं तो इसको याद करें और समाज की सेवा करें। सर, समाज जो है कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से बटा हुआ है, जो हिस्सेदारी मिलना चाहिए नहीं मिल पा रही, इसको लेकर क्या कुछ करेंगे? देखिए, समाज ही बटा हुआ ये ऐसा समाज नहीं है कोई कुछ पैसा उसा दे के बांट देगा, सो नहीं है। लेकिन है कि वहाँ इसके यहाँ जाना पड़ेगा। जो लोग उस तरह लगता है कि रास्ता छोड़ कर दूसरे तरफ चले गए हैं, उनके यहाँ जाइए, जाके उनसे निवेदन कीजिए कि आप रास्ता पढ़ाइए, सारे समाज जिधर चल रहा है उधर चलिए, आप फिर एक बार सारे समाज को उठाइए। सर, समाज को एकजुट करने को लेकर क्या कुछ पहल करेंगे सर? ये पढ़ा लिखा समाज है, ऐसा सामाजिक समूह है जिसने माँ सरस्वती की कृपा से अद्वितीय हस्ताक्षर किया है। देख रहे हैं मंच पर कितने प्रबुद्ध लोग बैठे हुए हैं। रोल मॉडल जो है वह बदलना, और साथ ही साथ जो हम सरस्वती की वंदना करते रहे, और ऐसी स्थिति में स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो निजीकरण हो रहा है, ऐसी चुनौती में संगठन ने विवेक जी ने जो एम्बुलेंस दिया है, यह निश्चित रूप से धन्यवाद के पात्र है कि कैसे खुद अपनी संपत्ति लगा करके अपने सामाजिक समूह के साथ अन्य लोगों की कैसे चिकित्सा संबंधी मदद करें, यह एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है।